गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फंक्शन के नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि लास्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये देख रखा है काइंड्स ऑफ फंक्शन में हम लोगों ने ऑलरेडी वन वन फंक्शन के बारे में, मेनी वन, ऑन टू एंड इनटू, इन फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है, इनका डिस्कशन हो चुका है। तो आज एक बार फिर से थोड़ा सा इसको रिवीजन में देख लें कि वन वन क्या था। कि इफ़ अ फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए हैव वन इमेज इन बी, मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी के किसी ना किसी एक एलिमेंट से एसोसिएटेड हों। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2 है, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास x1 इक्वल्स x2 होना चाहिए। फिर मेनी वन के लिए क्या था, ये a है और यहाँ पे b, कि किसी एक एलिमेंट का b के या कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट के दो प्री इमेज हों। ठीक है, इसमें क्या था कि हर एक प्री इमेज का एक यूनिक इमेज हो, यहाँ पे किसी एक प्री इमेज का एक इमेज के कोई दो प्री इमेज हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लिया था, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 ले चलेंगे तो हमें x1 डज नॉट इक्वल x2 ये मिलना चाहिए था। फिर ऑन टू में हम लोगों ने पढ़ा, ऑन टू फंक्शन में क्या था कि अगर a और b दो फंक्शन हो, इनके बीच का फंक्शन f है, ये 1 2 3 है, 1 2 3 है। ठीक है, मीन्स सारे कोडोमेन एलिमेंट्स जो है, सारे कोडोमेन एलिमेंट्स इनका एसोसिएशन होना चाहिए। इट मीन्स जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है सब के सब किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज जरूर हों। तो इससे हमको क्या मिला था, रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू कोडोमेन। अगर ऐसा होगा तो इसको हम लोग ऑन टू कहेंगे। इनटू में क्या था, ये फंक्शन a है और ये b है। इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो एलिमेंट कोडोमेन के हैं वो एसोसिएटेड हों। ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी वैकेंट। तो इसमें क्या था, रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसके बाद हम लोगों ने एक और पढ़ा था, वन वन ऑन टू, इनका कॉम्बिनेशन लेके वो हमारा बाइजेक्टिव था। मीन्स वो वन वन का भी केस होल्ड करे और ऑन टू का भी केस होल्ड करे। अगर ये दोनों होल्ड करेगा तो वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव या वन वन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह कुछ और कॉम्बिनेशन के फंक्शन हमारे पास हैं, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट है, वो है सम अदर काइंड्स ऑफ फंक्शन में वन वन इनटू फंक्शन। मीन्स ऐसा फंक्शन जो वन वन हो और इनटू हो। तो इसको हम लोग ये कहते हैं, वन वन अगर है तो वो इंजेक्टिव होगा, इनटू अगर है तो इसका मतलब सर्जेक्टिव नहीं होगा। यही तो पढ़ा है कि इनटू अगर है तो ऑन टू नहीं होगा। तो इसको डिफाइन करेंगे कि इफ अ फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी वन वन इनटू फंक्शन इफ इट इज बोथ वन वन एंड इनटू फंक्शन। अगर वो वन वन भी हो और इनटू भी हो तब वो हमारा वन वन इनटू फंक्शन होगा। अदर मैथमेटिकली इसको हम लोग ये समझ सकते हैं, द डिफरेंट पॉइंट in A are joined to different point in B and there are some points in B which are not joined to any point। ये देखिए, यही तो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई मैपिंग है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे कि A के सारे एलिमेंट्स हमारे B के एलिमेंट से एसोसिएटेड हैं। A में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, सबके यूनिक एलिमेंट से ही है। ठीक है, किसी का रिपीटेशन भी नहीं है। ओके, तो ये हमारा केस वन वन का हो गया। अब कोडोमेन के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड नहीं है, एक हमारा वैकेंट है, यही हमारा केस इनटू का है। मीन्स देखिए कैसे समझेंगे, सिंबॉलिकली समझे। अब फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी वन वन फंक्शन। इफ वन वन के लिए क्या था कि एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2 लेके चले, x1 बराबर x2 मिल जाए। ठीक है, और अगर f ऑफ a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b ये हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनटू का केस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेनी वन इनटू। अब फंक्शन हमारा मेनी वन होना चाहिए, मीन्स प्री इमेज के एलिमेंट अपने आप दिमाग दौड़ाइए
कि प्री इमेज का ऐसा कोई दो एलिमेंट जिसका एक ही इमेज हो जाए, ये मेनी वन हो जाएगा। और इनटू में कि कोडोमेन के एलिमेंट कोई ना कोई एलिमेंट वैकेंट हो। तो देखिए अ फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी विच इज बोथ मेनी वन एंड इनटू फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन इनटू फंक्शन। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली समझें, टू और मोर पॉइंट इन ए, कि ए में दो या और ज्यादा पॉइंट ज्वाइन टू सेम पॉइंट ऑफ बी, वो बी के सेम पॉइंट से ज्वाइन हो, एंड देयर आर सम पॉइंट्स इन बी विच आर नॉट ज्वाइन टू एनी पॉइंट इन ए। बात समझ में आ रहा है? यही कह रहा है कि ए के एक या एक से ज्यादा पॉइंट हो जो जिनका इमेज एक ही हो, और बी में सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हो, एसोसिएटेड ना हो, कोई ना कोई एक एलिमेंट कम से कम वैकेंट होना चाहिए। सिंबॉलिकली देखेंगे पेज नंबर 16 पे, ये पेज नंबर 15 है, सॉरी, हाँ पेज नंबर 15 क्या है? अ फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी इज अ मेनी वन फंक्शन इफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू हो तो एक्स वन बराबर डज नॉट इक्वल्स टू एक्स टू, ये मेनी वन का केस हो गया। एंड एफ ऑफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये इनटू का केस हो गया। तो मेनी वन इनटू, देखिए सारे एलिमेंट्स हमारे एसोसिएटेड हैं लेकिन यूनिक एसोसिएशन नहीं है। ए का प्री इमेज 1 2 है और बी का प्री इमेज 3 4 है, तो ये मेनी वन हो गया। और इसमें एक एलिमेंट वैकेंट है, अगर एक एलिमेंट वैकेंट है तो ये हमारा इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेनी वन ऑन टू फंक्शन। अब मेनी वन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अगर मेनी वन है तो इसका मतलब इंजेक्टिव नहीं है, और ऑन टू है तो इसका मतलब सर्जेक्शन है। हमें पढ़ना है सर्जेक्शन बट नॉट इंजेक्शन। तो देखेंगे इफ अ फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी इज बोथ मेनी वन एंड ऑन टू, देन इट इज कॉल्ड मेनी वन ऑन टू फंक्शन। दैट इज इन बी, दैट इज बी वन पॉइंट इज ज्वाइंट टू एटलीस्ट वन पॉइंट इन ए। देखिए वो हमारा क्या होना चाहिए कि इसके सारे पॉइंट, बी के सारे पॉइंट, अब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन कोडोमेन के किसी एक मीन्स इमेज, किसी एक इमेज के दो प्री इमेज होना चाहिए, तभी तो मेनी वन होगा। तो इसको सिंबॉलिकली समझेंगे, अ फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी इज मेनी वन ऑन टू इफ, देखिए ये हमारा एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चले, और हमें क्या मिल रहा है, एक्स वन डज नॉट इक्वल्स टू एक्स टू। ये हमारा कौन सा केस हो गया? ये हमारा मेनी वन का केस है, मेनी वन का केस हो गया। एंड एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी मीन्स रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, और ये किसका हो गया? ऑन टू का केस हो गया। तो अगर ये दोनों केस होल्ड करेगा कोई भी फंक्शन, तो दैट फंक्शन इज मेनी वन ऑन टू फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बच्चों पेज नंबर 16 पे, अगला है हमारे पास इनवर्स मैपिंग। इनवर्स मैपिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ रखा है 11th में भी। जैसे इनवर्स रिलेशन हमारा है कि डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, मैपिंग में को डोमेन और डोमेन को हम एसोसिएट कराएंगे। तो देखिए कि लेट एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी एनी वन ऑन टू फंक्शन, देन एफ इनवर्स इज बी टू ए इज सेट टू बी इनवर्स मैपिंग। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल सभी समझे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट है 2 4 6, सारे एलिमेंट का एसोसिएशन है। देख लीजिए इधर भी है और इधर भी। अगर हम इसको चेंज कर दें तो ये हमारा 1 1 फंक्शन और मेनी वन हो रहा है ना। थोड़ा सा इसका अलग एग्जाम्पल लेने की बात करेंगे, थोड़ा अलग एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये तो एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, फिर से देखेंगे। एग्जाम्पल में ये दिया हुआ हमें कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ 1 2 3 हो गया, ये 2 4 6 हो गया, ये बी 1 का एसोसिएशन 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से, ये हमें दिया है। अगर हम इसको चेंज करें, अगर हम बी टू ए निकालें, यहाँ पे बी को डोमेन मान लें और ए को रेंज मान लें, तो ये हो जाएगा 2 4 6 और 1 2 3। अब 2 का 1 से एसोसिएशन, 4 का 2 से और 6 का 3 से। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन हमारा एफ इनवर्स निकल जा रहा है, एफ इनवर्स है। अब जरा फंक्शन एफ पे हम लोग थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं। देखिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है। इसका मतलब एफ हमारा 1 1 फंक्शन है। बी में को डोमेन में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं है, इसका मतलब ये हमारा ऑन टू भी है। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू है, या इसी को हम लोगों ने बाइजेक्शन पढ़ा है, बाइजेक्शन। ठीक है, इसका इन्वर्स निकल रहा है। थोड़ा सा चेंज करके देखें, अगर मेनी वन ऑन टू की इसकी बात करें हम लोग, जैसे ये ए है, ये बी है, यहाँ ले लिया 1 2 3 4,
ठीक है, ए बी सी, ए का इससे और इससे मैपिंग करा दिया, ये और ये, ठीक है, यहाँ फंक्शन एफ हो गया। इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है बच्चों, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 ले लिया, यहाँ ए बी सी, ए का, अब ये ए का 2 प्री इमेज बन रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, मेनी वन, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, मेनी वन ऑन टू फंक्शन हो गया। अब इसका अगर इनवर्स निकालने का प्रयास करें तो आइए देखें, बी और यहाँ ए, तो ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा 1 2 3 4। कह रहा है ए को 1 2 से, ए को 1 2 से, बी को 3 से, और ये, तो क्या ये कोई फंक्शन बनेगा, क्या यहाँ पे कोई फंक्शन, देखिए फंक्शन की डेफिनेशन देखिए कि ए इस वाले एलिमेंट, डोमेन के किसी भी एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, ये फंक्शन नहीं बनेगा, फंक्शन नहीं बनेगा तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेनी वन इनटू ले लें, ये मेनी वन ऑन टू, इसको क्या कहेंगे, नॉट इनवर्स। मेनी वन इनटू ले लें तो ये हो गया 1 2 3 4, और यहाँ ले लीजिए ए बी सी डी ई, इसका इसके मैपिंग कर दिया, ये मैपिंग हो गया और ये मैपिंग हो गया, ठीक है, ये एफ हो गया, ये ए है और ये बी है। देखिए इसमें क्या है, मेनी वन बना रहे हैं, मेनी वन का मतलब ए का 2 से प्री इमेज बन रहा है, इसका इमेज हो गया, इसका इमेज हो गया, इनटू का मतलब एलिमेंट हमारे वैकेंट हैं। जरा इसको आइए चेक करके फिर से देखें, यहाँ बी लेंगे, अब यहाँ ए इनवर्स बना रहे हैं, इसका मतलब कोडोमेन और रेंज, वो डोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ ए बी सी डी ई 1 2 3 4। अब देखिए कह रहा है ए को 1 2 से, ए को 1 2 से, बी की मैपिंग ही नहीं है, 3 को सी से, 3 को सी से, और डी को 4 से। अब देखिए फिर हो गया ना, ये फंक्शन का कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है। पहली बात तो इसके 2 इमेज बन रहे हैं गलत, इसमें एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए और वैकेंट है, इसलिए ये भी हमारा फंक्शन नहीं बनाएगा। तो इससे सिंपल सी बात क्या क्लियर हुई कि इनवर्स हमारा तभी पॉसिबल होगा, इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन हमारा क्या हो, बाइजेक्टिव हो, मतलब 1 1 और ऑन टू हो। यही चीज इसमें क्लियर करने की प्रयास करो। देखिए कि एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 और ऑन टू होगा, देन फाइंड एफ इनवर्स, तभी हम एफ इनवर्स पा पाएंगे। एफ इनवर्स बी टू ए इज सेट टू बी इनवर्स मैपिंग। देखिए ये वाली एग्जांपल हो चुका है ना पीछे, यही बात किया है। तो इसको एक स्टार पॉइंट के फॉर्म में देखेंगे कि लेट एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ए टू बी एफ एक्स इक्वल्स टू वाई का मतलब क्या है, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। देन एफ इनवर्स बी टू ए इज डिफाइंड एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, बिल्कुल ना, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है तो वाई की वैल्यू अगर हम निकालें तो उसी को एफ इनवर्स कहते हैं ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर समझें, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, तो आपसे बोला जाए कि 1/2 साइन की वैल्यू क्या थी, किसकी वैल्यू, किस डिग्री की वैल्यू 1/2 थी, तो इसको हम साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 30 लिखेंगे ना। देखिए ऐसे लिखेंगे ना, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, ये तो डायरेक्ट फंक्शन हो गया, मीन्स इसकी वैल्यू ये है। अगर आपसे ये पूछे कि 1/2 साइन में किस एंगल का मान है, तो ये उल्टा क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे इनवर्स लग जाएगा। तो साइन इनवर्स हाफ इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो इसी को इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, एक्स वाई अगर ऑर्डर्ड पेयर है जहां एक्स ए का एलिमेंट और वाई बी का एलिमेंट हो, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। कुछ रिमार्क देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है। इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट दैट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन दैट द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। उसी फंक्शन का इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं जो फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू होगा। इफ द फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी इज 1 1 ऑन टू, देन एफ इनवर्स बी टू ए। अगर एफ ए टू बी 1 1 है, तो अगर आपसे पूछे कि एफ इनवर्स हमारा क्या होगा, तो एफ इनवर्स भी 1 1 ऑन टू होगा। ध्यान से समझिए कि अगर एफ मैपिंग हमारी 1 1 ऑन टू है, तो एफ इनवर्स भी 1 1 ऑन टू ही होगा। किसी भी फंक्शन का अगर हम इनवर्स निकालते हैं तो वो हमेशा यूनिक आता है। जैसे हाफ की वैल्यू, किसकी वैल्यू हाफ है, 30 डिग्री की, तो ये तो हमारा क्या हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी हमारी यूनिक वैल्यू नहीं देती। आप ऐसे देख लीजिए सिंपल सा कि कोई भी फंक्शन हम ले ले, जैसे हमको ये मान लीजिए दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है।
तो हमने इसको सपोज कर लिया y, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे तो y प्लस एक्स वाई, जैसे इन्वर्स निकालने के लिए हम लोगों ने 11 में पढ़ा है। अब क्या करेंगे, x को एक साइड में कर लें, x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू वाई, तो हमें x बिकम्स टू मिल कितना जाएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई। तो यही हमारा f इन्वर्स है ना। तो हर एक फंक्शन का इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है, एक ही इन्वर्स निकलेगा, दूसरा इन्वर्स नहीं होगा। हाँ, कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे आज। ये हमारा एग्जाम्पल है कि a इक्वल्स टू एक्स, a इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे डिफाइंड क्या है, x की वैल्यू डोमेन क्या दिया है, -1 से लेके 1 तक, और ये क्लोज्ड इंटरवल है, और यही हमारा क्या है, इसका रेंज भी है, यही हमारा कोडोमेन भी दिया है। तो हमें शो करना है द फंक्शन f मैप्ड फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड ऑफ एक्स, ध्यान दें मॉड ऑफ एक्स है, इज 1 1 ऑन 2। ये फंक्शन हमें दिखाना है कि ये 1 1 ऑन 2 हमारा होगा, ठीक है। तो आइए देखें, चर्चा करके देखें इसकी कैसे होगा ये। तो हमें गिवन दिया है कि f मैप्ड फ्रॉम a टू b एंड a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r -1 से 1, यही हमारा b है, डोमेन और कोडोमेन इक्वल है। अब हमने क्या मान लिया, दो एलिमेंट ले लिया x और y, एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। देखिए 1 1 को प्रूफ करने के लिए एक केस हम लोगों ने और पढ़ा था कि अगर हम x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2 लेके चले तो हमें f ऑफ x1 डज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2 मिलना चाहिए, तब b हमारा 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखें कि एक्स वाई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ए के, सच दैट एक्स डज नॉट इक्वल्स टू वाई। अब एक्स को अगर फंक्शन में डिफाइंड करें तो एक्स मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा और ये वाई मॉड ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही चीज, ये डज नॉट इक्वल है तो ये भी डज नॉट, दोनों इक्वल कहाँ है, नहीं होंगे ना, क्योंकि इस पे केस आ जाएगा कि एक्स अगर हमारा 0 से बड़ा हो, उस सिचुएशन में वाई हमारा हो सकता है 0 से छोटा हो। हर एक केस पे हमें चेक करना है। इसके दो केस बनेंगे कि जब एक्स हमारा ग्रेटर और लेस हो, जब मॉड की एक डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है ना, मॉड एक्स, इसी तरह y की भी दो डेफिनेशन बनेगी, तो हर एक केस पे इक्वल नहीं होगा। ये फंक्शन डज नॉट इक्वल है तो इसका मतलब एफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, तो एफ हमारा 1 1 हो जाएगा। अब रेंज की बात करें, देखिए दोनों का रेंज और डोमेन हमें सेम दिया है ना, यहाँ पे ध्यान दें कि जो इसका कोडोमेन है वही इसकी रेंज हो जाएगी, सारे एलिमेंट इसके एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने 1 रखा तो 1 का एसोसिएशन हो जाए, इसको ऐसे सिंपली समझ लें। यहाँ पे एलिमेंट हमें a का दिया है, यहाँ b है, a हमें दिया है -1, फिर -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, यही तो दिया है -1 से लेके 1 तक, और यहाँ पे भी -1 0 1, यही हमारे एलिमेंट दिए हैं।